ऋग्वैदिक जो काल है वह 1500 से लेकर 1000 BC के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम विंटरनिस ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। आर्यों को जो भौगोलिक स्थिति जो थी वह विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया है, जिसमें दयानंद सरस्वती जो कहते हैं कि वह तिब्बत के थे, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं यह उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। अगला है पेनका व हर्ट जो है वो कहते हैं कि जर्मनी से थे, और लेड कलका जो है वो बोलते हैं कश्मीर के थे। गंगाधर झा जो है वो मध्य भारत के बताते हैं। मैक्स मुलर जो है मध्य एशिया के ये बताते हैं। सर्वाधिक मत आर्य प्रारंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को निदता कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु के 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला नाम विपाशा है, जो व्यास आधुनिक नाम उसका व्यास है। दूसरा है शतुद्री, जिसका आधुनिक नाम सतलज है। तीसरा है वितास्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है। पुरुषनी, जिसका आधुनिक नाम रावी है। अस्किनी, जिसका नाम चेनाब और चिनाब भी है। अगला है ऋग्वैदिक में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वैदिक में एक पर्वतमाला मुजुक महिल हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वैदिक में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख भी एक बार मिलता है, एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। गंगा या सरयू नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार ऋग्वैदिक काल में उल्लेख मिलता है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति देखें तो यह राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद जो थे गरिमामयी नहीं होता था। कालांतर में वैदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया। राजा के पास अथाई सेना नहीं होती थी। अधिकतम लड़ाइयाँ जो जानवरों, गायों और घोड़ों के द्वारा लड़ी जाती थी। अगला है राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं थी, जिसमें विविध जो प्राचीन संस्था थी यह धन का बंटवारा करती थी, लूट के धन का जो बंटवारा करती थी। दूसरा है सभा या वशिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति, अगला है समिति, जनप्रतिनिधियों का समूह है। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से स्पर्श गुप्तचर जो थे वह गुप्तचर थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्रियाँ होते थे, जिन्हें रत्न कहा जाता था। बाजीपति जो तो गोचर भूमि का प्रमुख था। बलि जो था राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर था। राजनीतिक अगर इकाइयाँ देखें तो इसमें सबसे पहला जन आता है, जिसको गोप भी कहा जाता है। विष जो आता है विषपति होता है, और ग्राम से संबंधित ग्रामणी, और कुल से कुलूप भी इसको कहा जाता है। गायों की आर्यों की जो आर्थिक स्थिति थी उसका जो मुख्य पॉइंट है वह आयावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय घोड़ा प्रिय पशु थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वैदिक में कृषि का सब उल्लेख मिलता है, जो 24 बार इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें से 21 क्षेपक है। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। आर्यों की जो सामाजिक स्थिति थी वह पितृसत्रात्मक संयुक्त परिवार थे। मातृसत्रात्मक जो थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की पारिवारिक स्थिति थी, और यहाँ पे पितृसत्रात्मक जो है संयुक्त परिवार थे आर्यों में। समाज के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा तक का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाल, गोला मुड्डा आदि विदुषी महिलाएं थी। विषफला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था। निरोग प्रथा का प्रचलन था। अगला है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को
वहतु कहा जाता था। अगला है आमोजू। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को आमोजू कहते हैं। सामाजिक असमानता नहीं थी, घरेलू दासों का प्रयोग होता था। धार्मिक स्थिति देखें तो प्राकृतिक बहुवेदवाद, एकाधिवेदवाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकाधिवेद देववाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया है। घोष जो है वह प्राचीनतम देवता का नाम है। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। वरुण जो थे वह तीसरा देवता थे। वरुण का रीति का नियामक माना गया है। इस जगत की भौतिक, नैतिक और कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वैदिक में ऋत्र कहा जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाला महल में रहते थे। पूषण जो था वह पशुओं का देवता थे। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग और ध्यान करते थे। जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। तो यहाँ तक आपको वैदिक की जानकारी मिली। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।